हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ड्रीम। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग जो जानेंगे, इसमें से आपको 3 चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोगों को छूटने वाला नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन, ठीक है ना। उसके बाद मानव नेत्र और उसके बाद विद्युत धारा। ये 3 चैप्टर में से दोस्त अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, मेरा 100% दावा है, मैं मोहर मार कर देता हूं कि आपसे कहीं से भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है मेरे दोस्त। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मेरे दोस्त कितने नियम होते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका है 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है, जल्दी से बता दीजिए कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होता है वो 2 होता है मेरे दोस्त। कितने होते हैं मेरे दोस्त, 2 होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। अगला प्रश्न देखिए, करा तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज होता है, ऑप्शन नंबर आपका है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से प्यारे दोस्तों बता दीजिए जल्दी से। तैलीय कागज होता है, देखिए जो तैलीय कागज आपका होता है मेरे दोस्त, पारभाषक होता है। क्या होता है, पारभाषक। यानी कि इस तरफ से तेल लगा हुआ कागज में देखिएगा ना, तो इस तरफ से उस तरफ आपको दिख जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, पारभाषक, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, एफ बराबर आर बटा 2 सत्य होता है। एफ बराबर आर बटा 2 सत्य है। क्वेश्चन के ऑप्शन देख लीजिए, अवतल दर्पण में सत्य होगा एफ बराबर आर बटा 2, कि उत्तल दर्पण में होगा, कि समतल दर्पण में होगा, कि ए और बी दोनों हो जाएगा। जल्दी से प्यारे दोस्तों बता दीजिए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाए। देखिए, जो एफ बराबर मेरे दोस्तों आर बटा आपका 2 है, वो कौन से में हो जाएगा, अवतल दर्पण में। कौन से में हो जाएगा, अवतल दर्पण में। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, लेंस जो द्वारा होता है उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। लेंस द्वारा जो होता है उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है कि सेंटीमीटर होता है कि मिमी होता है कि मात्रक विहीन होता है। जल्दी बताइए कि लेंस में जो होता है उत्पन्न, लेंस में जो उत्पन्न होता है आवर्धन, उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन। इसका कोई मात्रक उतरक नहीं होता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है साइन आई बट्टा साइन आर, दूसरा ऑप्शन है साइन आर बट्टा साइन आई, तीसरा है साइन आई गुना साइन आर, और चौथा है साइन साइन इंटू साइन आई आर। जल्दी से प्यारे दोस्तों बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आपका किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है मेरे दोस्तों साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर। ये आपका सब वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, आपका जो वीवीआई क्वेश्चन है कब पूछा जाता है, सब ये आपका 2021 में पूछा है, ठीक है ना। ये आपका 2021 में, ये अभी आपका 2021 में पूछा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से प्यारे दोस्तों बता दीजिए। देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों, पहले देखिए ऑप्शन ए जो है मीटर, ए नहीं होगा, मीटर भी स्क्वायर भी नहीं होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण के फोकस दूरी कितना होता है प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट में दीजिए जवाब। अनंत होता है कि शून्य होता है कि 100 सेंटीमीटर होता है कि 50 सेंटीमीटर होता है। ये आपका 2021 में सेट ए में पूछा है। जल्दी बताइए कि समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है, तो अनंत होता है। समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है मेरे दोस्त, अनंत होता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और वीडियो में बने रहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, सी है वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है। कौन सा मान बताता है, जल्दी बताइए कि जो आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है। देखिए, आवर्धन का जो ऋणात्मक मान बताता है
वो बताता है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण है, देखिए मृग मरीचिका जो है क्या चीज से बनता है, किसके कारण बनता है, वही पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है कि परावर्तन से बनता है कि अपवर्तन से बनता है कि पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए जो मृग मरीचिका बनता है पहले अपवर्तन होता है, पहले अपवर्तन होता है, उसके बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग कब बदलना कहलाता है। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है। देखिए माध्यम बदलता है तो प्रकाश का वेग जो भी बदल जाता है। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है अपवर्तन, दूसरा दिया हुआ है, देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है आवर्तन, दूसरा दिया हुआ अपवर्तन और तीसरा दिया हुआ परावर्तन और चौथा दिया हुआ है आवर्धन। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए दोस्तों कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है। देखिए माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना क्या कहलाता है, तो अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त, अपवर्तन। जैसे मान लिया जाए कि हम हवा से पानी में गुजार रहे हैं तो उसमें भी तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना। तो देखिए यही चलते हो जाएगा अपवर्तन। देखिए हवा से हम पानी में या कांच में गुजारेंगे तो क्या बोलते हैं, उसमें अपवर्तन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अपवर्तन होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। पानी से जो बाल्टी भरा हुआ पानी से जो बाल्टी है उसका गहराई कम दिखता है, क्योंकि इसका कारण क्या है बताइए। पानी से जो भरल बाल्टी रहता है उसका गहराई कम दिखता है, इसका कारण क्या है, अपवर्तन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है कि परावर्तन है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखता है क्योंकि इसका कारण है अपवर्तन। क्या है, अपवर्तन। लगता है देखिए कोई बाल्टी में पानी देखिएगा भरल तो लगेगा कि पानी की गहराई कम है। ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। प्रकाश उसमें चला जाता है, वो प्रकाश को क्या करता है, पानी अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हमको गहराई कम पता चलता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्त, क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण किसको बोलेंगे, संघन माध्यम से अपवर्तन कोण। देखिए क्रांतिक कोण किसको बोलेंगे, संघन माध्यम में अपवर्तन कोण को कि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण को कि संघन माध्यम में अपवर्तन कोण को। जल्दी बताइए संघन माध्यम में अपवर्तन कोण किसको हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रांतिक कोण मेरे दोस्त है ना, क्रांतिक कोण किसको बोलते हैं कि संघन माध्यम में अपवर्तन कोण को बोलते हैं। क्रांतिक कोण संघन माध्यम में अपवर्तन कोण को बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए मेरे दोस्तों सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में क्या चीज का प्रयोग, कौन सा लेंस का प्रयोग, सॉरी सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे दोस्त सोलर कुकर जो होता है ना उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है अवतल दर्पण वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कर रहा है समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है। समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है यही बताना है। जो समतल दर्पण द्वारा बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई, आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर अभी तक अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि ठीक है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और इसमें हम लगातार प्रश्नों का बौछार करते रहेंगे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। कर रहा है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है मेरे दोस्त। देखिए ऑप्शन, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार के वस्तु के बराबर बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है, उस दर्पण को क्या कहा जाता है। जल्दी से बता दीजिए जिस दर्पण में
जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है वह दर्पण कहलाता है आपका समतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाता है दोस्त? समतल दर्पण, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति है। देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना मेरे दोस्त, वो आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये सब मोस्ट वीवीआई आपका क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा आप अपने हर पिछले साल के एग्जाम में और जितना भी एग्जाम प्रीवियस हुआ है ना, उसी में से क्वेश्चन पूछता है और मैं सबका निचोड़ लेकर के आया हूं आपको, ठीक है ना। तो वही में से जितना भी है सब उसी में से पूछता है। इतना क्लियर कर लीजिएगा, 3 चैप्टर को आज हम करवाने वाले हैं, 3 चैप्टर में से क्लियर कर लीजिएगा ना, तो आपका मतलब 3 चैप्टर में से कोई नहीं हिला पाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्वात क्या बोल रहा है? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में देखिए प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अगला देखिए कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन में देखिए आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण को बराबर होता है, कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता है, कि आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है। जल्दी बता दीजिए कमेंट में कि जो परावर्तन कोण के नियम होता है निर्धारित किस पर होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, देखिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन अगला देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस में जो फोकस दूरी के निर्धारित संख्या होता है वो कितना होता है? 2 होता है। लेंस में कितने फोकस की संख्या होती है? तो 2 होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। जो प्रकाश की किरण गमन करता है मेरे दोस्त, कौन से पथ पर गमन करता है? सीधी में करता है कि टेढ़ी में करता है कि किसी भी दिशा में नहीं? जल्दी बताइए कि प्रकाश के जो किरण होता है वो सीधा रेखा में गमन करता है। कौन सा रेखा में? सीधा रेखा में, ठीक है ना मेरे दोस्त। अगला देखिए कर हजामत बनाने के लिए जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, हजामत बनाते हैं, वो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का। देखिए आपका ऑप्शन और जो पहला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण को, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंदु रहा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। कह रहा है कि उत्तल लेंस है उसके सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब बना है, तो उसका प्रकृति कैसा होगा, ठीक है ना। उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा वही पूछ रहा है। वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, कि वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, कि आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए किसी वस्तु लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रहा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा रहेगा? वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा उत्तल लेंस में, ठीक है ना दोस्त। चलिए उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर है जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो देखिए मिट्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं? लेंस नहीं बना सकते। मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। देखिए वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना मेरे दोस्त। इन न्यूमेरिकल आपका है, ठीक है, ये हर साल पूछता है, मोस्ट वीवीआई है। आर बराबर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है कि एफ बराबर फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो एफ बराबर होता है आर बटा 2। एफ बराबर कितना? एफ के आर के मन कितना दिया हुआ है? 40 बटा 2, तो 20 दूनी 40, यानी कि 40 को काटे 2 से तो 20 बार में, यानी 20 सेंटीमीटर मेरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है अगला, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे
दो गोलीय पृष्ठ हो, कोई भी लेंस है अगर बाहर की ओर उभरा गोलीय पृष्ठ है तो उससे कहते हैं, जो देखिए जो बाहर की ओर निकला रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। बाहर की ओर निकला रहेगा तो क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। ठीक है ना। यहाँ पर ये अवतल लेंस नहीं होगा ना समतल लेंस होगा, नहीं समतल उत्तल उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। बाहर की ओर उभरा रहेगा तो, बाहर की ओर रहेगा तो उत्तल लेंस। ठीक है ना। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, कितना होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होता है। ऑप्शन नंबर है आधी होती है कि दुगनी होती है कि चौगुनी होती है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होता है, आधा होता है। देखिए गोलीय दर्पण यहाँ पर ए बराबर r/2 है तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितना होता है, आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के गो नियम है, जल्दी बताइए। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड होता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर का जो ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला चैप्टर में हम लोग चलेंगे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें जितना दोस्तों मैं क्वेश्चन कराया उसमें से आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, ये मैं लिख के गारंटी देता हूँ। ठीक है ना। तो अगला जो है आ रहा है उसमें से मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है। ठीक है ना। सो दोस्तों हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में आ चुके हैं और प्रवेश कर चुके हैं। तो इसमें वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार, आंख जो है किस तरह के लेंस की तरह व्यवहार करता है, किस तरह के लेंस की तरह काम करता है, आंख है। तो आंख जो व्यवहार करता है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है, उत्तल लेंस की तरह वो काम करता है। अगला प्रश्न देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं। देखिए जो मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसे दृष्टि पटल या रेटिना बोलते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसे दृष्टि पटल या रेटिना बोलते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ तरह से नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होता है। क्योंकि जो नेत्र, जिस नेत्र में या जिस आंख में निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, नहीं देखने की क्षमता होता है उसे दूरदृष्टि दोष होता है, उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। उसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है, समान मानव नेत्र का दूरबिंदु, निकट बिंदु नहीं पूछ रहा, दूरबिंदु था, दूरबिंदु अनंत था, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना मेरे दोस्त। दूरबिंदु कितना है तो अनंत पर, निकट है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किससे के द्वारा बनता है, रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। देखिए अभी आपका है अभिनेत्र लेंस के द्वारा, कौन सा लेंस के द्वारा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है। कौन से रंग खतरे की निशानी है, देखिए कौन सा रंग है खतरे की निशानी का सिग्नल, तो लाल रंग, लाल रंग जो है खतरे की निशानी का सिग्नल है। ठीक है ना मेरे दोस्त। अगला प्रश्न क्या कर रहा है समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, सुस्पष्ट के न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, यानी नजदीक सबसे निकट दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर 25 सेंटीमीटर होता है आपका, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, कहाँ की वस्तुओं को देख सकती है, दूर की वस्तुओं को कि निकट की वस्तुओं को कि बड़ी वस्तुओं को, जल्दी बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जिसको दूरदृष्टि हो जाएगा ना वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखेगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला देखिए क्या कर रहा है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश को के स्पेक्ट्रम में किस प्रकार के रंग
का झुकाव अधिक होता है। देखिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस प्रकार की रंग के झुकाव सबसे अधिक होता है? तो देखिए सबसे अधिक जो होता है आपका बैगनी का होता है। कौन सा रंग का होता है झुकाव अधिक? बैगनी का होता है, ठीक है ना। अगला देखिए कह रहा है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि धूल कण और जलवाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग में प्रकीर्णन होता है, ठीक है ना। इसीलिए अब जो आकाश जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। धूल कणों और जलवाष्प के कारण नीले रंग में प्रकीर्णन होता है, इसीलिए क्या होता है जो आकाश जो होता है नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। देखिए कोई भी नेत्र रहे उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है ना। कोई भी नेत्र रहे उसका निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर ही होता है। अगला प्रश्न देखिए प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बैंड में को क्या कहते हैं? प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बैंड को क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर देखिए रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कह सकते हैं कि वर्ण विन्यास कह सकते हैं कि वैजानी पेनाला कह सकते हैं कि वर्ण क्रम कह सकते हैं। देखिए जो रंगों को बैंड को क्या कहेंगे? तो रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। देख प्रिज्म से जो प्रकाश निकलता है श्वेत प्रकाश जाता है गुजारा जाता है तो वहां पर एक बैंड बनता है जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए करा उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है? तो सूर्य जो होता है उदय और अस्त होते समय पीला तो नहीं दिखता है, नहीं काला दिखता है और नहीं नीला दिखता है। आपका क्या दिखता है? लाल जो है वो दिखता है। क्या? सूर्य लाल दिखता है सूर्य अस्त होते समय, ठीक है ना। और क्या? उदय होते समय। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर रहता है? वास्तविक सूर्यास्त और काल्पनिक सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? देखिए वास्तविक और काल्पनिक के बीच होता है 2 मिनट का अंतर। कितने मिनट का अंतर? 2 मिनट का अंतर। आपका नहीं 1 होगा और नहीं 3 नहीं 4। कितना मिनट का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। चलिए इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है? विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है? ऑप्शन नंबर है दृक तंत्रिकाओं द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा, कच्चाव द्रव द्वारा, सामान्य स्थानियों द्वारा, ठीक है ना, स्नायुओं द्वारा। जो होता है वो मस्तिष्क तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो दृक तंत्रिकाओं के द्वारा, दृक तंत्रिकाओं के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर देखिए नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस का वक्रता घट जाना, अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का अधिक हो जाना। देखिए अभिनेत्र लेंस के जो फोकस दूरी हो जाता है ना वो बढ़ जाता है। तो बढ़ जाएगा तो कौन नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा? बढ़ेगा तो नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा जिसके कारण हमको नहीं दिख पाता है, ठीक है ना। तो उसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। बड़का जितना लाइट बहुत ज्यादा रहेगा तो अभी हम देखेंगे, ठीक है ना, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? स्वस्थ आंख के लिए, जैसे हम लोग का आंख है ना वो स्वस्थ है, उनके लिए कितना न्यूनतम दूरी होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है। देखिए जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है, लाल रंग का जो विचलन होता है ना क्या होता है? सबसे कम होता है कि सबसे अधिक होता है कि बैगनी रंग के प्रकाश से ज्यादा होता है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो लाल रंग का विचलन जो होता है प्रकाश से कम होता है। क्या होता है? विचलन कम होता है, ठीक है ना, प्रकाश का विचलन कम होता। अगला देखिए दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में लगा होता है। जिसको दूर किए दीर्घ दृष्टि हो जाएगा, जिस व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो जल्दी बताइए। देखिए अवतल लेंस लगा रहता है कि बेलनाकार लेंस की उत्तल लेंस की, इनमें से कोई नहीं। देखिए जिसको दीर्घ दृष्टि हो जाएगा ना भैया तो वो उत्तल लेंस लगाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है छोटी छोटी करता है,
कोई भी वस्तु को छोटी चुके कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है, क्योंकि दीर्घ दृष्टि जिसको होता है उसमें क्या होता है, उसको कॉर्नर फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर प्रकीर्णन करने वाली कणों का आकार काफी बड़ा हो तो, अगर प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार काफी बड़ा हो तो प्रकीर्णित प्रकाश होता है, प्रकीर्णित प्रकाश होता है। पहला श्वेत होगा कि नीला होगा कि नारंगी होगा कि लाल होगा, जल्दी बताइए। अगर प्रकीर्णित करने वाले कणों का आकार बड़ा हो जाता है तो प्रकीर्णित प्रकाश कैसा होगा, तो श्वेत प्रकाश होगा। कैसा होगा, श्वेत प्रकाश होगा, ठीक है ना भैया। अगला देखिए, तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना वायु तारों का टिमटिमाना वायु मान के किस माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए, तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है। ऊपर की अपेक्षा नीचे वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऊपर की अपेक्षा नीचे जो होता है वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। यही के चलते क्या हो जाता है, तारा टिमटिमाने लगता है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आग की पुतली किस प्रकार का कार्य करता है। आग की पुतली, आग का जो पुतली होता है वो किस प्रकार कार्य करता है, जल्दी बता दीजिए। दीर्घ तंत्रिका की भांति की पुतली की भांति की परितारिका की भांति की परिवर्तित द्वारा की भांति। देखिए, जो हमारा आंख की जो पुतली होता है मेरे दोस्त, वो परिवर्तित द्वारा की भांति काम करता है, परिवर्तित द्वारा की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो देखिए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है। स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है, तो देखिए आपका जो लाल रंग है ना मेरे दोस्त, लाल रंग, उसका जो होता है झुकाव न्यूनतम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव अधिकतम होता है। अधिकतम होता है झुकाव बैगनी का, कम होता है लाल का, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है। बैगनी का झुकाव अधिक होता है और कम होता है लाल का। अभिनेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पछमाभी द्वारा की परितारिका द्वारा। जल्दी बता दीजिए कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, पछमावी द्वारा, जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण हो सकता है। निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण हो सकता है, जल्दी बताइए। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ना। जो वक्रता त्रिज्या हम लोगों का नेत्र का, उसका बढ़ना कि घटना कि वायुमंडलीय अपवर्तन के सॉरी अभिनेत्र की वक्रता त्रिज्या घट गया उसके कारण होगा, कि नेत्र गोलक की लंबाई घटता है उसके कारण होता है। जल्दी बता दीजिए कि जो आपका निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तारे टिमटिमाने का कारण है। तारे टिमटिमाने का कारण है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है ना। तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। सूखा सेल जो होता है ना बैटरी, उसमें ऋण जो इलेक्ट्रोड होता है वो किस चीज से बनता है, जल्दी बता दीजिए कि तांबा का बनता है कि कार्बन का बनता है कि जस्ता का बनता है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो सूखा सेल में होता है ना मेरे भाई, सूखा सेल में वो ऋण इलेक्ट्रोड बनता है जस्ता से। किसी से बनता है, जस्ता से, ठीक है ना। अगला देखिए, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा इसको, सब VVI है, जितना भी है सब VVI। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, वोल्ट होता है कि ओम होता है कि जूल होता है कि कुलोम होता है। तो देखिए,
जो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है। दूसरा प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मेरे दोस्त विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला प्रश्न विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल/1 कूलम के बराबर, 1 जूल/1 कूलम के बराबर। अगला देखिए विभवांतर मापने वाली यंत्र कहलाता है, विभवांतर मापने वाली यंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अमीटर, बी है वोल्ट मीटर, सी है गैल्वेनोमीटर। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो विभवांतर मापता है वो कहलाता है वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। विभवांतर जो मापता है उसको क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रहा है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? तो कुंडली का प्रतिरोध जानते हैं किससे गिराता है? आर बराबर बी बटा आई, आर बराबर बी बटा आई होता है। जिस यहाँ पर आर को प्रतिरोध कर देता, भी को विभवांतर, आई को धारा का मान है। ठीक है ना। आई जहां आई धारा का मान है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है कि कोर इलेक्ट्रॉन होता है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तो आपका है ही हो ही ना जाएगा, और कोर इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, और जो है आपका प्रोटॉन भी नहीं होगा। देखिए धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमारा तार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा आ पाता है। ठीक है ना। तो देखिए सो गाइस आज का इस वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरे पार्ट के लिए वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे के वीडियो में। तो जय हिंद।